नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों आपको लेके चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि प्ले स्टोर पर वापस आया पेटीएम, पॉलिसी फुलफिल करने के लिए हटाया कैशबैक कंपोनेंट। दोस्तों आपको बता दें कि पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर एक बार फिर से उपलब्ध है। आपको बता दें कि इसे गूगल प्ले स्टोर से कुछ समय के लिए हटा लिया गया था। पेटीएम ने हाल ही में फैंटेसी लीग की शुरुआत की थी और आज से आईपीएल 2020 भी शुरू है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेटीएम ने एक स्टेटमेंट में कहा कि कंपनी गूगल की पॉलिसी रिक्वायरमेंट के तहत अब कैशबैक कंपोनेंट हटा रही है। हालांकि कंपनी ने कहा कि ये अस्थायी तौर पर है। गौरतलब है कि ड्रीम 11 आईपीएल 2020 आज यानी कि 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में क्रिकेट से जुड़े फैंटेसी लीग बेस्ट ऐप की रेस तेज हो चुकी है, चूँकि ड्रीम 11 प्ले स्टोर पर नहीं है और इसकी वजह भी गूगल की पॉलिसी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेटीएम के दो ऐप को गूगल प्ले स्टोर ने शुक्रवार को अचानक से हटा दिया। ये दो ऐप हैं पेटीएम और पेटीएम फर्स्ट गेम्स। इस मामले में गूगल का कहना है कि वह ऐसे किसी भी ऑनलाइन कसिनो या जुआ खेलने वाली ऐप को सपोर्ट नहीं करता जो सपोर्ट में बैटिंग को बढ़ावा दे। इस मामले पर पेटीएम ने अपने यूजर से कहा कि वह परेशान न हो, जल्द ही ये ऐप वापस आएगा और आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सभी यूजर्स का पैसा पूरी तरह से सेफ है। गूगल के मुताबिक उसका मकसद लोगों को एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। उनकी सारी पॉलिसी ग्राहकों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस कारण से पेटीएम को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि अब यूजर्स के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। पेटीएम दोबारा से गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल। केजरीवाल सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। शिक्षा निर्देशालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि सभी सरकारी और निजी स्कूल 5 अक्टूबर तक सभी छात्रों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण और शिक्षण गतिविधियां हमेशा की तरह ही जारी रहेंगी। स्कूल के प्रिंसिपल को ऑनलाइन कक्षाओं या फिर किसी अन्य कार्य को करने के लिए आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। दिल्ली सरकार ने ये फैसला बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी अटकलें थी कि कुछ शर्तों के साथ दिल्ली में स्कूल और कॉलेज 21 सितंबर से खुल सकते हैं। लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। दोस्तों जिस तरीके से महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों को खोलना इस समय थोड़ा सा संचय वाला है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत के बाद अमेरिका ने भी बैन किया टिकटॉक। अब चीन ने खेला है नया मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की बाइडांस कंपनी ने टिकटॉक को लेकर किसी अमेरिकी कंपनी से डील की बात चल रही है। इस डील के बाद टिकटॉक के ग्लोबल ऑपरेशन को यही कंपनी देखेगी, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सरकार की इजाजत लेनी होगी। गौरतलब है कि टिकटॉक छोटे पॉपुलर वीडियो के कारण विख्यात ऐप है, लोग जिससे परिवारों के जुड़ाव जैसा महसूस करते हैं। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी इस वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अनुसार अमेरिका में रविवार से इस चीनी ऐप को बंद कर दिया जाएगा और ये डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैसेज शेयरिंग ऐप वीचैट को भी डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ भिड़ंत के बाद भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई 29 जून 2020 की शाम को हुई, जब 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया। इसमें टिकटॉक के अलावा वीगो वीडियो, डीओ रिकॉर्डर, लाइकी और हेलो सहित कई ऐप थे। केवल टिकटॉक और हेलो ऐप पर बैन से चीन की बाइटडांस कंपनी को लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके बाद 40 से अधिक ऐप पर रोक लगाई गई। इसके बाद चीनी ऐप पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने का अभियान चल पड़ा। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इस कदम की प्रशंसा की। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, गरीब बच्चों को सभी स्कूल उपलब्ध कराए गैजेट और इंटरनेट पैक। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निजी और सरकारी दोनों स्कूलों को निर्देश दिया है कि ये गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण जैसे मोबाइल और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि गैर वित्त पोषित निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत उपकरण और इंटरनेट पैकेज खरीदने पर आई जो भी उचित लागत हो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार से प्राप्त करने के योग्य हैं, भले ही राज्य ये सुविधा उनके छात्रों को मुहैया नहीं कराती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि इससे सभी गरीब और वंचित विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और इंटरनेट
हेल्थ पैकेज में एक रूपता सुनिश्चित हो सकेगी। ये फैसला अदालत ने गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका पर सुनाया है। संगठन ने अधिवक्ता खगेश झा के जरिए दाखिल याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार के गरीब बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट मुहैया कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था, ताकि वे कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चल रही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकें। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 37 लाख लोगों के राशन का हुआ जुगाड़, सरकार ने शुरू की अन्नपूर्णा योजना। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख लोगों को सरकार सस्ता राशन मुहैया करवाएगी। ये वे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है। योजना में लाभार्थियों को 5 किलो चावल या फिर गेहूं, 1 रुपए प्रति किलो नमक मिलेगा। हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति महीना मिलेगा। राज्य की लगभग 7.5 करोड़ आबादी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 1,16,89,136 पात्र परिवार हैं, जिनके कुल सदस्य 5,44,31,183 हैं। अभी लगभग 37 लाख के पास राशन कार्ड नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के साथ लिखाई, पढ़ाई और दवाई का भी इंतजाम करेगी। समाज के गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की जा रही है। इन 37 लाख लोगों को इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं जो भी लेना चाहें प्रति परिवार दिया जाएगा और 1 किलो आयोडाइज नमक 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा नए और पुराने सभी को नवंबर तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और 1 रुपए किलो के हिसाब से मुफ्त में दाल मिलेगी। सीएम ने इसके साथ ही 12 लाख उपभोक्ताओं सहित करीबन 1,66,000 ऑटो रिक्शा चालकों को भी राशन देने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश सभी जिला के कलेक्टरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है उन्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 साल में मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सभी लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। सरकार ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत वह गरीब परिवार से आने वाले सभी छात्रों की एजुकेशन फीस का पेमेंट भी करेगी। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार गरीब परिवारों को मदद कर रही है, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इस योजना के तहत मिलेगा मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन। 30 सितंबर है आखिरी तारीख। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए आप पा सकते हैं मुफ्त में गैस सिलेंडर। इस योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। कोरोना के चलते इस योजना की तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना को खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसी के साथ इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन देना है, लेकिन अब इस योजना के लिए केवल 12 दिन का समय बचा है। वैसे तो सरकार की किसी भी योजना में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद भी इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप उम्मीदवार हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर होम पेज खुलेगा। आपको डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर्म पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म में सभी जानकारी भर दें, जैसे कि आवेदक का नाम, तारीख, स्थान, सभी जानकारी भरकर अपने पास वाले एलपीजी केंद्र पर जमा करा दें। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एलपीजी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना कवच पॉलिसी ली है तो आपके लिए जरूरी है खबर, IRDA करेगा ये बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीमा नियामक यानी कि IRDA इससे जुड़े बीमा प्रोडक्ट की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला कर सकता है। इडा के चेयरमैन सुभाष सी खुंटिया की माने तो IRDA कोविड-19 का टीका आने तक कोरोना कवच जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की मियाद बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि कोरोना से संक्रमित मरीजों को इलाज में मदद मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि खुंटिया ने CII के वेबिनार में कहा, यही नहीं, IRDA इस वायरस के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाने पर भी सोच रहा है। ऐसी पॉलिसी धारकों के लिए खरीदनी आसान होगी और उसके लिए भारी भरकम पॉलिसी दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को देखते हुए सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने कोरोना कवच पॉलिसी को जुलाई 2020 में पेश किया था। इस पॉलिसी में 3.5 महीने से लेकर 9.5 महीने तक कवर है। इसमें 5 लाख रुपए तक के इलाज का क्लेम मिलेगा। कोरोना कवच पॉलिसी में कंपनसेशन बेस्ड एक बेसिक मैंडेटरी कवर है, वहीं एक अल्टरनेटिव कवर भी है जो प्रॉफिट पर निर्भर करेगा। बेसिक कवर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का है। ये कवर 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए लिया जा सकता है। इसमें वेटिंग
पीरियड भी शामिल है। योजना के लिए 18 से 65 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीद सकता है। और इसके साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ट्रेन से अब सफर महंगा हो सकता है। ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार अब एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर चार्ज लगाने का विचार कर रही है। भारतीय रेलवे रीडेवलपमेंट और ज्यादा व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से चार्ज वसूलेगा। यूजर चार्ज कितना होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और रेवेन्यू के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसके प्रभाव में आने के बाद ये पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक शुरुआत में बड़े शहरों के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर इस यूजर चार्जेस को लगाया जाएगा। इस समय देश में 7000 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनमें लगभग 10 से 15% स्टेशनों पर यूजर चार्ज लागू किया जाएगा, यानी कि करीबन 1050 रेलवे स्टेशनों में यूजर चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि कितना यूजर चार्ज लगेगा ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये शुल्क मामूली होगा। आपको बता दें कि रेलवे उन स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूलने का एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिन्हें रीडेवलपमेंट किया जा रहा है या फिर जिन्हें रीडेवलपमेंट कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने विकसित की नई रैपिड टेस्ट तकनीक। अब लोग खुद ही कर सकेंगे अपनी कोरोना की जाँच। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से मुकाबले की दिशा में शोधकर्ताओं ने एक नया रैपिड टेस्ट विकसित किया है। न्यूनतम उपकरणों के साथ इस टेस्ट से महज 1 घंटे के अंदर ही इसका नतीजा आ सकता है। इस तरीके से तकरीबन मानक के अनुरूप कोरोना की पहचान की जा सकती है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का कहना है कि स्टॉप कोविड नामक इस टेस्ट को इतना किफायती बनाया जा सकता है जिससे कि लोग खुद ही अपनी जांच रोजाना कर सकेंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरीके से घर पर ही जांच करना आसान हो सकता है। हमें ऐसी स्थिति में रैपिड टेस्टिंग की जरूरत है जिससे कि लोग खुद ही रोजाना जांच कर सके। इससे महामारी पर अंकुश पाने में मदद मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि क्लिनिकल, फार्मेसी, नर्सिंग होम और स्कूल के लिहाज से इस टेस्ट को विकास किया गया है। MIT के शोधकर्ता जूलिया जोंग ने कहा कि हमें स्टॉप कोविड टेस्ट विकसित किया है। इसके जरिए सब कुछ को सिर्फ एक स्टेप में अंजाम दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट लैब व्यवस्था से बाहर गैर विशेषज्ञ भी कर सकते हैं। स्टॉप कोविड नामक ये नई जांच पद्धति काफी सस्ती होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में अब नहीं बनेगा डिटेंशन सेंटर। मायावती के ट्वीट के बाद यूपी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नंदग्राम स्थित दलित छात्र छात्राओं के लिए बने छात्रावास को डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्णय को शासन ने निरस्त कर दिया है। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ट्वीट के बाद शासन ने ये निर्णय निरस्त कर दिया है। अब ये दलित छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास ही रहेगा। बृहस्पतिवार देर रात शासन ने निर्देश आने के बाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इसकी पुष्टि की है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन ने इस डिटेंशन सेंटर को बनाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है और अब ये छात्रावास ही रहेगा। इस तरह नंदग्राम में डिटेंशन सेंटर पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नंदग्राम में दलित छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग 2 अम्बेडकर छात्रावास बनाए गए थे। इनकी क्षमता 408 छात्र छात्राओं की है। इसका उद्घाटन 15 जनवरी 2011 को हुआ था। पिछले कई साल से महिला छात्रावास बंद है। देखरेख न होने से इसकी इमारत भी जर्जर हो चुकी है। इस छात्रावास को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र सरकार से बजट जारी हुआ था। ठेका मेरठ के एक निर्माण एजेंसी को दिया गया था। इसे प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर बताया जा रहा था, जहां प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखा जाना था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि आप नेता संजय सिंह पर राजद्रोह का केस, 20 सितंबर तक हाजिर होने का नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज थाने में दर्ज किया है एक मामला जिसमें राजद्रोह की धारा जोड़ दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह के खिलाफ 2 सितंबर को एक सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 501A और 120B के अलावा IT अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था। अधिकारी ने बताया कि सिंह को लखनऊ पुलिस ने गुरुवार को इस बारे में एक नोटिस भेजा है, जिसमें अन्य धाराओं के अलावा राजद्रोह की धारा 124A को भी शामिल किया गया है। ये नोटिस संजय सिंह के दिल्ली वाले आवास के नॉर्थ एवेन्यू के पते पर भेजा गया है। हजरतगंज पुलिस थाने की जांच अधिकारी AK सिंह की ओर से संजय सिंह को भेजी गई नोटिस में कहा गया है, यदि आप नियत तिथि समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि संजय सिंह के अलावा एक निजी कंपनी के 3 निदेशकों के खिलाफ भी राजद्रोह और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
सिंह द्वारा जारी किए गए इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक विशेष जाति के लिए काम कर रही है। इस सर्वेक्षण के बाद संजय सिंह के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम से कम 13 मामले दर्ज कराए गए थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब उड़ान के दौरान जितना मन करे उतना कर सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल। विस्तारा ने शुरू की है मुफ्त वाईफाई सर्विस। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप विस्तारा एयरलाइन से सफर करते हैं तो उड़ान के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। विस्तारा एयरलाइंस ने बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर की उड़ान के दौरान शुक्रवार से मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। इसका उपयोग वर्तमान में दिल्ली लंदन की उड़ानों के लिए किया जा सकता है। विस्तारा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम शुरुआती ऑफर के तौर पर इस सुविधा की शुरुआत कर रहे हैं। जल्द ही इसे विस्तारा के सभी यात्रियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने कहा कि सीमित अवधि के लिए मुफ्त सेवा की पेशकश के दौरान विस्तारा सेवा को और बेहतर बनाने के लिए ग्राहकों के अनुभवों के आधार पर सिस्टम की वर्किंग कैपेसिटी और फीडबैक के बारे में जानकारी जुटाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ विस्तारा फ्लाइट में वाईफाई की सर्विस देने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की रिकॉर्ड भी की गई है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, रायलसीमा, लक्षद्वीप, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और तमिलनाडु में हल्की बारिश हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।